नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्यू टैब और कॉलम क्वालिटी के बारे में। जब हम कोई डेटा लोड करते हैं तो हमें डेटा कैनवास पे कॉलम और रोज दिखते हैं, जिसमें कि हर एक कॉलम का अपना अपना एक टाइप होता है। जैसे ऑर्डर डेट है तो ये डेट टाइप है, रो आईडी है तो ये न्यूमेरिक टाइप है, शिप मोड है तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप है। इसके अलावा हमें और क्या पता चलता है? कॉलम का नेम, कॉलम नेम और डेटा टाइप हमें पता चलता है यहाँ से। इसके अलावा हम चाहें तो कॉलम क्वालिटी भी पता कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें व्यू टैब में जाना होगा। व्यू टैब में हमें यहाँ देखेंगे आप, डेटा प्रीव्यू में को हम कॉलम क्वालिटी के चेकबॉक्स को हम चेक कर देंगे। अब देखिए, जब हम चेक करेंगे तो इस तरह से कुछ हमें शो होगा, एक छोटा सा विंडो हर कॉलम के नीचे। इसमें क्या बता रहा है? तीन चीजें इसमें दिखा रहे हैं: वैलिड, एरर और एम्प्टी। वैलिड 100%, एरर 0 और एम्प्टी 0। वैलिड का मतलब क्या है? जब हमारा ये जो डेटा है, इसमें जितने भी डेटा हैं वो डेटा टाइप के अनुसार वो सही है। मतलब कि अगर ये डेट टाइप है तो इसमें जितने भी रोज हैं वो सारे के सारे हमारे क्या है कि डेट हैं, तो ये वैलिड हो गया। अगर मान लीजिए ये एरर 0 है और ये एम्प्टी 0 है, मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर यहाँ पे कहीं कोई टेक्स्ट होता या फिर नंबर होता, वो डेटा नहीं होता, तो क्या होता कि हमारे यहाँ पे एरर आ जाता और यहाँ पे कुछ परसेंटेज हो जाते। मान लो 5% है तो यहाँ पे वैलिड क्या हो जाता? 95%। और ये एम्प्टी जो है, यानी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू एम्प्टी नहीं है, 0 है। अब जैसे कि दिखाते हैं आपको, यहाँ देखिए, ये जो पोस्टल कोड है वैलिड 0%। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे डेटा टाइप डिटरमिन नहीं कर पा रहा है। और एम्प्टी सारे दिख रहे हैं, जो नल है। पावर क्वेरी में क्या होता है, कोई भी अगर एम्प्टी है सेल्स तो ऑटोमेटिकली इसको नल बना देता है। यानी नल मतलब कि एम्प्टी है, यानी कि सारे के सारे यहाँ पे जो है वो एम्प्टी सेल्स हैं, इसलिए ये 100% है। इसको तो चाहे आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर रिप्लेस करेंगे और फिर उसके बाद क्या करना होगा कि आपको उसके हिसाब से डेटा टाइप यहाँ पे चेंज करना होगा, तो वो वैलिड हो जाएगा 100%। ये तो हो गया एम्प्टी सेल्स की बात की हमने। आप आते हैं एरर की। जैसे कि यहाँ देखते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे वैलिड एरर आ गया है, डेटा 20%, है ना। तो इसमें हमें क्या करना होगा? ये देखिए एरर है। इसके लिए हमको एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। पहला, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जा करके यहाँ पे की प्रोज करेंगे। की प्रोज में जाएंगे तो एक कीप एरर्स है। अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम हमारे जितने भी डेटा में कहाँ कहाँ एरर है वो सारे के सारे वो रोज आ जाएंगे सामने हमारे, जैसे हमने किया। सॉरी, यहाँ पे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद कीप रोज में जाएंगे और कीप एरर। इससे क्या हुआ कि जितने भी एरर हैं, जहाँ जहाँ जिस रोज में भी एरर है वो सब वो सबको एक्सेप्ट कर, वो सब सामने आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। मान लीजिए तीन चार और रोज होते तो वो भी सारे आ जाते। इससे क्या होगा होता है कि हमें एरर आइडेंटिफाई करने में मदद मिलता है, कहाँ कहाँ एरर है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे एक ये हो गया, और यहाँ एक रिमूव रोज है।
इसमें क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन एरो को, उसके बाद नीचे आ जाएंगे और रिमूव एरर। जैसे ही हम रिमूव एरर करेंगे, देखिए जिस जिस रो में एरर था उसको हटा दीजिए। अब देखिए एरर हट चला गया, तो यहाँ देखिए अब डेटा क्या हो गया, वैलिड 100% हो गया, है ना। ये तो हो गया एक तरीका है कि हम वैल्यू को रिप्लेस कर दें। ट्रांसफॉर्म टैब में जाएंगे और रिप्लेस वैल्यू, यहाँ पे रिप्लेस है। रिप्लेस वैल्यू के बाद यहाँ पे छोटा सा जो एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए रिप्लेस एरर आ गया, उस पर क्लिक करेंगे और रिप्लेस एरर के बाद आपको जो वैल्यू देना है वो दे दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे 1120 डाल देते हैं, उसके बाद ओके करते हैं। अब देखिए ओके करते ही एरर चला गया और हमारा डेटा जो है वैलिड हो गया। ये तो हो गया, हमने बात की कॉलम क्वालिटी की। व्यू टैब में जाएंगे और उसके बाद क्या है, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा प्रीव्यू में क्या है, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक हमें एक छोटा सा विजुअल दिखता है यहाँ पे। वो विजुअल क्या बताता है कि हमारे पास 598 डिस्टिंक्ट वैल्यू है और 353 यूनिक वैल्यू, यानी कि ये डिस्टिंक्ट और यूनिक वैल्यू बताता है। अब डिस्टिंक्ट क्या है, यूनिक क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास डेटा है ABCDE, 5 डेटा हो गए, 5 वैल्यू हो गए। तो ये 5 के 5 डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, है ना। 5 अलग डेटा है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है, ई अलग है। अब मान लीजिए अब इस रो में ए जो है वो एक बार अपीयर होता है, बी जो है एक बार अपीयर होता है, सी क्या करता है 2 बार अपीयर हो जाता है, डी 5 बार अपीयर होता है, और ई जो है 7 बार अपीयर होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ए और बी को छोड़कर सी डी ई रिपीट हो रहे हैं, और ए और बी रिपीट नहीं हो रहा है, वो सिंगल एक ही बार है, एक बार ए है और बी एक बार है, यानी कि वो दोनों यूनिक वैल्यू हो गया। वो रिपीट वैल्यू नहीं हो रहे हैं, यानी कि यूनिक वैल्यू वो होते हैं जो रिपीट डेटा नहीं करता है। तो उसी तरह से ये 598 डिस्टिंक्ट है और इसमें की 353 यूनिक वैल्यू है। ये हो गया हमारा कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। आप समझते हैं कॉलम प्रोफाइल। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को हटा देते हैं। अब देखिए कॉलम प्रोफाइल क्या बताता है, जैसे हमने कॉलम प्रोफाइल गया, उस पर क्या किया, जितने भी रोज हैं वो 1000 1000, ये जो हमारा डेटा है पावर बीआई, वो क्या करता है कि 1000 रो को स्कैन करता है और उसी तरह से उसका उसी के अनुसार वो प्रोफाइलिंग करता है, उसी से वो डिटेक्ट करता है कि वो डेटा टाइप किस तरह का डेटा टाइप है, उसमें क्या है, एरर क्या है, एम्प्टी क्या है, डिस्टिंक्ट है, यूनिक है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज वैल्यू, इस तरह से ये हमें बताता है। और ये 1000 डेटा के ऊपर बता रहे हैं। यहाँ देखिए आप देखते होंगे कॉलम प्रोफाइलिंग, जो प्रोफाइलिंग है वो 1000 रो पे अ, मतलब कि प्रोफाइल कर रहा है डेटा को। और इस पे क्लिक करेंगे, ये 1000 सैंपल लिया है, उस पे कि जितना मेरा पूरा डेटा है, मान लीजिए उसमें 2000 रो हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, पूरे डेटा को प्रोफाइल करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे वैसे ही ये हमारा जितना डेटा है उसके हिसाब से प्रोफाइलिंग करेगा। लोड हो रहा है। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए पहले क्या था, 1000 डेटा, अब हमारे पास कितना है, कितना रोज है, 51,000 रोज, है ना। चलिए 1000 डेटा पे ही आते हैं, फिर से वहीं पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा बन के आता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर वाले को चेक कर देंगे, तो फिर से ये 1000 डेटा पे आ गया। अब ये जो है ये दिखा रहा है, जो ये विजुअल टाइप का बार जो दिखा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये हमें दिखाता है वैल्यू। वैल्यू जितने भी रो में वैल्यू है उसको दिखाता है, और वो
ये जो लेंथ है ये कितने बार अपीयर हुआ है वो डेटा, उसके हिसाब से ये इस डेटा की लंबाई बता रहा है। जैसे कि ये है हमारा 8 बार, ये जो डेटा है, ये जो डेट है, ये 8 बार रिपीट हुआ है। और ये जो, और ये डेटा कितने बार रिपीट हुआ है, ये देखिए 7 7 बार। ये ये भी 7 बार, और ये 5 बार। यहाँ देखिए ये कितने बार, 4 बार, है ना। तो ये प्रोफाइलिंग में क्या होता है कि वो पूरा एक तरह से समरी दिखा देता है ना। तो आज आज के लिए बस इतना ही। मिलते